नमो नमः बच्चों। पिछले पिछले लेक्चर में आपने महाकवि बाणभट्ट रचित कादंबरी के अंतर्गत चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग का लेक्चर 34 आपने पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था कि केवरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा था कि देवी, यह कुमार चंद्रापीड की कृपा पात्री पान का डब्बा लेकर चलने वाली पत्रलेखा है। उसे देखकर कादंबरी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी और ब्रह्मा को कोसती हुई कह रही थी कि वास्तव में ब्रह्मा ने पक्षपात किया है। इसको कितना अलौकिक सौंदर्य दिया है, जैसा कि मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए, और इसको वो सोचने लगी थी। आज आप लोग बच्चों उसी के आगे के क्रम में 21वां गद्यांश 22, 23, 24 एवं 25 गद्यांश का पाठ पढ़ेंगे। चंद्रापीडस्तु तदवस्थां चित्ररथतनयाम् आलोक्य निपुणालापेन अप्रक्षत। देवी जानामि कामरतिं निमत्तीकृत प्रवृत्तो अयं व्याधि। चंद्रापीडस्तु तद अवस्था, चंद्रापीड ने तद अवस्था उस कादंबरी की अवस्था को, तद अवस्था उस चित्ररथ तनयाम, चित्ररथ की पुत्री कादंबरी की उस अवस्था को आलोक्य देखकर निपुणालापेन अप्रक्षत, चतुराईपूर्ण बातों से पूछा, अप्रक्षत पूछा। देवी जानामि कामरतिम निमत्तीकृत प्रवृत्तो अयम व्याधि। अयम व्याधि, यह व्याधि कामरति के निमित्त है, ऐसा मैं जानता हूं। कुसुमेषु पीडया पतितां त्वाम आवेक्ष्य दूयते मे हृदयम्। मे हृदयम् दूयते, मेरा हृदय दुखी हो रहा है। कुसुमेषु पीडया पतितां त्वाम आवेक्ष्य। कुसुमेषु पीडया, फूलों पर पड़ी हुई, काम बाणों की पीड़ा के कारण फूलों में पड़ी हुई, त्वाम तुमको, अवेक्ष देख करके, मे हृदयम दूयते, मेरा हृदय दुखित हो रहा है। इच्छामि देहदान दानेनापि स्वास्थाम अत्र भवतीम कर्तुम। देहदानेनापि, देहदान के द्वारा भी यहाँ मैं स्वस्थ करने की, आपको स्वस्थ करने की इच्छा करता हूँ। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। प्रश्नोत्तर। बच्चों आप अब प्रश्नोत्तर देखिए इससे संबंधित।
पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीर कथा उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 2, चंद्रापीरः कस्य तनयाम् आलोक्य अप्रक्षत? चंद्रापीर किसकी पुत्री को आलोक्य देखकर अप्रक्षत पूछा? उत्तर, चंद्रापीरा चित्ररथ तनयाम आलोक्य अप्रक्षत। चंद्रापीर चित्ररथ की पुत्री को आलोक्य देख करके पूछता है। प्रश्न नंबर 3, इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थां कर्तुं केन एवं कम प्रति उक्तः? इच्छामि देहदानेनापि, देहदान से भी स्वस्थ करने की इच्छा करता हूँ। केन किसके द्वारा, एवं इस प्रकार, कम किसके प्रति, कम प्रत्युक्ता किसके द्वारा और किसके प्रति कहा गया है? उत्तर, चंद्रापीरेन एवं कादम्बरीम प्रति उक्तः। चंद्रापीर के द्वारा इस प्रकार कादम्बरी से कहा गया। यत इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थां कर्तुम, कहा गया कि देहदान के द्वारा भी स्वस्थ करने की मैं इच्छा करता हूँ। प्रश्न नंबर 4, निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है? बच्चों, निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है? तो इसका उत्तर है, निपुणालापेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। प्रश्न नंबर 5, अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्तर है, अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ है देखकर। इसके अवेक्ष में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लेप का या शेष रहता है। 22वां गद्यांश देखिए बच्चों। कादम्बरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि शालीन ताम अवलंबमाना तूष्णीम एव आसीत। कादम्बरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि शालिनीताम अवलंबमाना तुष्णीम एव आसीत। कादम्बरी तो तम उनकी, अशेषम समस्त, अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थमान मनसा गृहीत्वापि शालिनीताम अवलंबमाना तुष्णीमेव आसीत। कादम्बरी उसके अव्यक्त व्यवहार को सूचित करने वाली सारी बात, अशेषम समस्त या सारी अर्थम बात, सारी बात मनसा मन से गृहीत्वापि जानकर शालीनताम अवलंबमाना, शालीनता को धारण करती हुई तुष्णीम एव आसीत, चुप ही रह गई। कादम्बरी तो उसके अव्यक्त व्यवहार को सूचित करने वाली सारी बातों को मन ही मन जानकर, मनसा गृहीत्वापि मन ही मन जानकर, शालीनता से अवलंब माना शालीनता को धारण करती हुई तुष्णीमेव आसीत, तुष्णीमेव चुप ही रह गई। ततः मदलेखा प्रत्यवादित कुमार किम कथयामि। तब मदलेखा प्रत्यवादित बोली, कुमार किम कथयामि, हे कुमार क्या कहूँ। अस्या खलु कुमार भावोपेताया दारुण अयम अकथनीया संतापः। अयम इस कादम्बरी का संताप
दारुण अकथनीय है। अस्याः अस्याः खलु कुमार भावो उपेताया, खलु निश्चय ही अस्या तथा इस कादम्बरी का कुमार भावोपेताया, कुमार के भावों में मग्न रहने वाली इस कादम्बरी का, अस्या इस कादम्बरी का अयम संताप, यह संताप दारुण दारुण अकथनीय, दारुण और अकथनीय है, कठोर और अकथनीय है, ना कहने योग्य है। मृणालिन्याः किसलयम् अपि हुताशनायते, मृणालिन्या तथा कमल का किसलयम् अपि पत्ता भी हुताशनायते इसे जलाता है। मृणालिन्या कमल का पत्ता भी, मृणालिन्या कमल का और किसलयम् अपि पत्ता भी हुताशनायते जलाता है। ज्योत्सनापि आतपायते, ज्योत्सना भी तपाती है। धीरत्वम् एव प्राण संधारणम् अस्याः, धीरत्वम् एव धैर्य ही, अस्याः इसको, इसके प्राण धारण करने का एकमात्र सहारा है। धीरत्वमेव धैर्य ही इसके प्राण धारण करने का एकमात्र सहारा है, अर्थात कादम्बरी के पास प्राण धारण करने का एकमात्र सहारा धैर्य रखना ही है। इति ऐसा मदलेखा ने कुमार चंद्रापीठ से कहा। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2, धीरत्वम् एव प्राण संधारणमस्याः, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर, केवल धैर्य ही इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। प्रश्न नंबर 3, कादम्बरी कस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि तूष्णीमेव आसीत्। उत्तर होगा, कादम्बरी चंद्रापीडस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि तूष्णीमेव आसीत्। कादम्बरी चंद्रापीड के अव्यक्त व्यवहार को सूचित करने वाले अर्थ को मन से गृहीत्वा भी, ग्रहण करके भी, अर्थात मन से मन जान करके भी तुष्णीम एव आसीत, चुप रह गई थी। प्रश्न नंबर 4, मदलेखा का प्रत्यवादित मदलेखा ने क्या उत्तर दिया। उत्तर, मदलेखा प्रत्यावादित मदलेखा ने उत्तर दिया था, कुमार किम कथयामि, कुमार क्या कहूँ, अस्या खलु कुमार भावोपेताया दारुणोऽयम् अकथनीय संतापः। हे कुमार क्या कहूँ, इस कादम्बरी का कुमार भावोपेताया, कुमार के भावों में मगन इस कादम्बरी का जो संताप है, यह संताप जो है वो दारुण अकथनीय है। प्रश्न नंबर 5, मृणालिन्या किसलयम् अपि हुताशनायते काम, कमलिनी का पत्ता भी जला देता है काम किसको। उत्तर है, कादम्बरी मृणालिन्या किसलयम् अपि हुताशनायते, कादम्बरी को मृणालिन्या किसलयम् अपि कमल का पत्ता भी हुताशनायते जलाता है। बच्चों, अगला 23वां गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। चंद्रापीडोपि उभयता घटमानार्थतया
संदेह दोलारूढ़नेव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीत्य उपचतुराभि कथाभि महांतम कालम स्थित्वा महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कंधावारगमनाय कादम्बरीं भवनात् निरययौ। चंद्रापीडोपि उभयता दोनों ओर से, घटनाम घट घट घटमना मानार्थतया घटमानार्थतया घटित होने वाली, संदेह दोलारूढ़ नैव संदेह के झूले पर चढ़े हुए चेतसा मन से, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ, प्रीत्य उपचतुराभि प्रेम से बढ़ने वाली चतुराइयों से, कथा भी बातचीत से, महानतम कालम बहुत समय तक स्थित्वा रह करके, महता यत्नेन अत्यधिक यत्नपूर्वक, मोचयित्वा आत्मानम अपने को छुड़ाकर, स्कंधावार गमनाय स्कंधवार जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकल गया। फिर से बच्चों इसका अनुवाद देखिए। चंद्रापीडोपि चंद्रापीड भी, उभयता घटमानार्थतया दोनों ओर से घटित होने वाली बातों के कारण, संदेह दोलारूढ़ रूढ़े नैव संदेह युक्त चेतसा हृदय से, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ, प्रीत्य प्रीत्य उपचतुराभि प्रेम बढ़ाने वाली चतुराई पूर्ण बातों से, प्रीत्य उपचतुराभि कथा भी प्रीति बढ़ाने वाली चतुराई से पूर्ण बातें करता हुआ, महानतम कालम स्थित्वा बहुत समय तक रह करके, महता यत्नेन बड़े प्रयत्न से, महता यत्नेन बड़े प्रयत्न से, आत्मानं मोचयित्वा अपने को छुड़ाकर, स्कंधावार गमनाय स्कंधावार गमनाय सेना शिविर में जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् निर्ययौ कादम्बरी के भवन से निकल गया। भवनात् में पंचमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है बच्चों। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखें। प्रस्तुत उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखका च बाणभट्टा अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश उसके गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक का नाम बाणभट्ट है। प्रश्न नंबर 2, स्कंधा वारगमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययौ रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर है, सैनिकों के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। प्रश्न नंबर 3, संदेह रूढ़े नैव चेतसा का। संदेह दोला रूढ़े नैव संदेह के झूले में, संदेह के झूले में चढ़े हुए मन से, कहा कौन था? चंद्रापीडा। उत्तर है, चंद्रापीडा संदेह दोलारूढ़ नैव चेतसा। चंद्रापीड़ जो है वो संदेह के झूले पर चढ़े हुए मन वाला था। प्रश्न नंबर 4, कादम्बरी भवनात् कः निर्ययौ कादम्बरी के भवन से कौन निकल गया? उत्तर है, कादम्बरी भवनात् चंद्रापीडा निर्ययौ कादम्बरी के भवन से चंद्रापीड निकल गया।
24वां गद्यांश। निर्गतं च तं तुरंगमं आरुरुक्षतं पश्चात् आगत्य केयूरकः अभिहितवान् देवमदलेखा विज्ञापयति देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीतिः पत्रलेखां निवृत्य मानम इच्छति पश्चात् यास्यति इति। निर्गतम च तम, उसके निकल जाने पर। तुरंगमम आरुरुक्षंतम, घोड़े पे सवार होने वाले। पश्चात, पीछे से आकर, चंदापीड़ के पीछे आकर, केयूरकः अभिहितवान, केयूरक ने कहा। निर्गंतम च और तम, उसका, उस चंदापीड़ के निर्गंतम निकल जाने पर। तुरंगम आरुरुक्षंतम, घोड़े पर सवार होने वाले, उस चंदापीड़ के पीछे, पश्चात पीछे, आगत्य केयूरका आगत्य, केयूरक आकर के, अभिहितवान कहा, केयूरक ने कहा। देव मदलेखा विज्ञापयति, हे देव, मदलेखा ने विज्ञापित किया है, निवेदन किया है। देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखां निवृत्त्यमानाम इच्छति। मदलेखा ने निवेदन किया है कि प्रथम दर्शन जनित प्रीति, पहले पहल देखने के कारण स्नेहपूर्ण होकर देवी कादम्बरी पत्रलेखा को निवृत्तमानाम लौटाना नहीं चाहती है। पश्चात यास्यति, वो बाद में आएगी। बच्चों एक बार चीज देखिए, प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम अनिवृत्त्यमानम होगा। अनिवृत्त्यमानम अर्थात वो लौटाना नहीं चाहती है। कादम्बरी जो है वो पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती है और उसके लिए संदेश भेजा है केयूरक के माध्यम से, वो बाद में आएगी। पश्चात यास्यति। फिर से बच्चों एक बार हिंदी अनुवाद देख लीजिए। कादम्बरी के महल से निकलकर घोड़े पर सवार होने वाले उस चंदापीड़ के पीछे आकर केयूरक ने कहा, हे राजकुमार, मदलेखा ने निवेदन किया है कि पहले पहल देखने के कारण स्नेहपूर्ण होकर देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती है, वो पीछे अथवा बाद में जाएगी। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंदापीड़ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। प्रश्न नंबर 2, देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम निवृत्त्यमानाम इच्छति, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। उत्तर है, देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रीति वाली होती हुई पत्रलेखा को पीछे लौटाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, केयूरका कम अभिहितवान, केयूरक ने किसको कहा या किससे कहा। उत्तर है, केयूरका तुरंगम आरुरुक्षंतम चंद्रापीडम अभिहितवान, केयूरक ने तुरंगम आरुरुक्षंतम, घोड़े पर सवार हुए उस चंद्रापीड़ से अभिहितवान कहा। प्रश्न नंबर 4, मदलेखा किम विज्ञापयति, मदलेखा ने क्या विज्ञापित किया, क्या निवेदन किया। उत्तर, मदलेखा विज्ञापयति देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम न निवृत्त्यमानम इच्छति,
पत्रलेखा ने निवेदन करती है, निवेदन किया है कि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रीति हो जाने के कारण पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती है। प्रश्न नंबर 5, चंद्रापीडस्य पश्चात कह आजगाम। चंद्रापीड के पश्चात कौन आया? उत्तर है चंद्रापीडस्य पश्चात केयूर का आजगाम। चंद्रापीड के पश्चात केयूरक आया। 25वां गद्यांश बच्चों देखिए। तदाकर्ण चंद्रापीडा धन्या पत्रलेखा यामेवं अनुग्रहणाति। तदाकर्ण चंद्रापीडा, चंद्रापीड उसके उरक की बात को सुनकर धन्या पत्रलेखा धन्य है। याम एवं अनुग्रहणाति, याम जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा हो गई है। याम मने जिस पर, एवं मने इस प्रकार, अनुग्रहणाति कृपा हुई है। दुर्लभो देवी प्रसादः, देवी प्रसाद अर्थात देवी की कृपा दुर्लभ है। प्रवेश्यताम इत अभिधाय, प्रवेश्यताम अर्थात कादम्बरी इसको ले जाओ, कादम्बरी के पास ले जाओ। इत अभिधाय ऐसा कहकर स्कंधावारम आजगाम, ऐसा कहकर चंद्रापीड स्कंधवारम आजगाम सेना शिविर की ओर वो चल पड़ा। प्रविश्यन्नेव पितु समीपात आगतम लेखहारकम अद्राक्षित। शिविर में प्रवेश करते ही पिता के पास से, पितु समीपात आगतम, पिता के समीप से, आगतम आए हुए, लेखहारकम पत्रवाहक को, अद्राक्षित देखा। धृत तुरंगमश्च प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेवा प्रक्षत। अंग कच्चित कुशलितातः सह सर्वेण परिजनेन। धृत तुरंगमश्च, सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद, धृत माने थाम लेना या पकड़ लेना, तुरंगमश्च घोड़े को थाम लेने के बाद, प्रीति विस्फारितेन चक्षुषा प्रेम से खुली आंखों द्वारा, विस्फारितेन चक्षुषा खुली आंखों द्वारा, दूरादेव दूर से ही, अप्रक्षत दूर से ही चंद्रापीड ने पूछा। अंग कच्चित कुशली तातः, अरे तात क्या कुशल से हैं? पिताजी सभी परिजनों के साथ, तातः सह सर्वेण परिजनेन, सर्वेण परिजनेन सह ताता कुशली। तात जो है सभी परिवारजनों के साथ कुशल से तो है। अंबाचा सर्वांतपुरहि इति, और माता जी सभी रनिवास में रहने वाले सभी के साथ सकुशल से तो हैं। रनिवास में निवास करने वाले सभी लोगों के साथ माता कुशल से तो हैं। ये बात चंद्रापीड ने अपने जो लेखहारक आया था बच्चों, अर्थात जो पत्रवाहक आया था, उससे चंद्रापीड ने ये सारी बातें पूछी। प्रश्नोत्तर। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं लेखकं च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखे। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश पुस्तकं नाम चंद्रापीड कथा अस्य लेखका च बाणभट्टा अस्ति। इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2। धन्या पत्रलेखा याम एवं अनुग्रहणाति।
रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। पत्र लेखा धन्य है या जिस पर इस प्रकार कृपा करी है, जिस पर कादम्बरी ने इतना अनुग्रह किया है या अनुग्रह वो करती है। प्रश्न नंबर 3, का पत्र लेखाम अनिवृत्यमानम न इच्छति। उत्तर, कादम्बरी पत्र लेखाम अनिवृत्यमानम न इच्छति। का पत्र लेखाम, कौन पत्र लेखा को वापस लौटाना नहीं चाहता है, लौटाने की इच्छा नहीं करता है। उत्तर है, कादम्बरी पत्र लेखा को लौटाने की इच्छा नहीं करती है। प्रश्न नंबर 4, चंदा पीड़ा कुत्र आजगाम। चंदा पीड़ा कुत्र कहाँ गया। उत्तर होगा, चंदा पीड़ा स्कंदवारम आजगाम। चंदा पीड़ा सेना शिविर में गया। प्रश्न नंबर 5, समीपात आगतम कम अद्राक्षित। पास में आए हुए किसको देखा। उत्तर है, समीपात आगतम, समीप आए हुए लेखाहारकम अद्राक्षित, लेखहारक को या पत्रवाहक को देखा। चंदा पीड़ ने समीप आए हुए लेखाहारकम माने पत्रवाहक को देखा। बच्चों, ये आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का गद्यांश भाग हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।